जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें। ये अंदाज तो बस एक ही शख्स का हो सकता था, देवानंद। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। हमारे पास डी आनंद पीडीएफ दस्तावेज के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए हिंदी सिनेमा के इस सदाबहार सितारे के सफ़र की गहराइयों में उतरें। तो हमारा मकसद है उनके जीवन और कैरियर के अहम पड़ावों को समझना, उनकी शख्सियत को जानना। बिल्कुल। शुरुआत करें तो 26 सितंबर 1923 गुरदासपुर में जन्म हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया और फिर वो फिल्मी दुनिया का सपना लेकर बम्बई आ गए। हाँ, और बम्बई आना कोई आसान बात तो थी नहीं उन दिनों। मतलब काफी संघर्ष था। शुरू में तो अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी की। वो चिट्ठियां पढ़ते थे सैनिकों की। अच्छा, ये बात कम लोगों को पता होगी जी। लेकिन फिर एक दिन कहते हैं अशोक कुमार को देखा उन्होंने और बस वहीं से एक्टिंग का कीड़ा जागा। और एक और वाकया है, पीएल संतोषी के सेट पर उनकी बाबूराव पे से मुलाकात हुई। वो भी एक अहम मोड़ था शायद। दिलचस्प। तो ये शुरुआती संघर्ष के बाद पहली फिल्म मिली 1946 में, हम एक हैं। जी। लेकिन वो जो स्टारडम वाली बात है वो कब आई? सुना है 1948 की जिद्दी थी वो फिल्म। सही कहा आपने, जिद्दी का इम्पैक्ट जबरदस्त था। वो सिर्फ हिट नहीं थी, उसने देवानंद को एक हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया। और इसी फिल्म से सुरैया जी के साथ उनकी जोड़ी बनी। पर्दे पर तो कमाल की केमिस्ट्री थी। हाँ, बहुत बातें होती उनकी केमिस्ट्री की। जी, पर असल जिंदगी में वो कहानी पूरी नहीं हो पाई। परिवार वाले राजी नहीं थे। दुखद अंत हुआ उसका। हाँ, और शायद इसी कामयाबी और थोड़ी उथल पुथल के बीच ही उनका वो खास स्टाइल वो डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब वो बालों का पफ? वो पफ और हल्का सा गर्दन झुकाकर बोलना, थोड़ा तेज खींचकर। वो आत्मविश्वास शायद जिद्दी की सक्सेस से ही आया था। और फिर वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे, उन्होंने प्रोडक्शन में भी कदम रखा। 1950s में अपने भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म शुरू की। ये तो बड़ा कदम रहा होगा। बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। नवकेतन सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं था, उसने हिंदी सिनेमा को मतलब कई यादगार फिल्में दी। जैसे? अरे लाइन लगी हुई है, बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, काला पानी, काला बाजार। ये सब नवकेतन की ही तो देन है। इन्होंने शहरी किरदारों को एक नया रंग दिया। और नवकेतन की शायद सबसे बड़ी पहचान गाइड, 1965 की फिल्म। दस्तावेज में भी इसका जिक्र है। हाँ, गाइड तो मतलब मील का पत्थर है भारतीय सिनेमा में। आर.के. नारायण के नॉवल पर बेस्ड थी और अपने जमाने से बहुत आगे की फिल्म थी। उसका सब्जेक्ट देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आध्यात्मिक पाखंड, ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत बोल्ड था। हाँ, काफी कंट्रोवर्शियल भी रही होगी फिर तो। बिल्कुल रही। इसका एक इंग्लिश वर्जन भी बना था इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। अच्छा। जी, और इसमें विजय आनंद, गोल्डी, उनका डायरेक्शन कमाल का था। और मुझे लगता है देव साहब का जो इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड था, उसने भी उन्हें राजू गाइड के कॉम्प्लेक्स किरदार को समझने में मदद की होगी। वाकई कमाल की फिल्म थी। अच्छा, उनकी इमेज की बात करें तो एवरग्रीन देवानंद, ये टैग कैसे जुड़ा? उनका फैशन सेंस भी बड़ा चर्चा में रहता था। हाँ, वो रंगीन कपड़े, स्कार्फ, वो कहते थे दुनिया रंगीन है तो मैं क्यों ना रंगीन दिखूं। क्या बात है। पर एवरग्रीन सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी। असल में उनका नजरिया, उनकी सोच, वो हमेशा ताजी रहती थी, हमेशा पॉजिटिव। इतने दशकों तक रेलेवेंट बने रहना आसान नहीं है। शायद यही राज था उनकी एनर्जी, हमेशा आगे देखने की आदत, कुछ नया करने का जज्बा। वो कभी रुके ही नहीं। और ये जज्बा को मतलब आखिरी दम तक रहा। 80s 90s में भी वो एक्टिव थे। लूटमार, स्वामी दादा, देश परदेश, अव्वल नंबर। जी हाँ, बनाते रहे फिल्में, एक्टिंग करते रहे। और फिर दिसंबर 2011 में 88 साल की उम्र में लंदन में उनका निधन हो गया। उनका एक फलसफा भी बड़ा मशहूर था, दम नारो दम, नहीं सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी। वाह, ये उनकी शख्सियत को दिखाता है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो एक बेहतरीन एक्टर थे, कामयाब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे और एक ऐसे स्टाइल आइकन जिनका असर आज भी महसूस होता है। उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली क्रिएटिविटी और आशावाद, मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो गुरदासपुर के धर्मदेव से लेकर बॉलीवुड के सदाबहार देवानंद तक का सफर, उनका वो अनोखा स्टाइल,
जो कोई कॉपी नहीं कर पाया। सही, नवकेतन जैसा सफल प्रोडक्शन हाउस, गाइड जैसी बोल्ड और आइकॉनिक फिल्म, और एक ऐसी शख्सियत जिसने उम्र को कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया। निश्चित रूप से देवानंद सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग का चेहरा थे। उनकी जिंदा दिली, उनका पैशन आज भी इंस्पायर करता है। बिल्कुल, और जाते जाते हम अपनी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में आपको देवानंद की कौन सी बात सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगती है? उनकी कोई फिल्म, उनका कोई अंदाज या उनकी शख्सियत का कोई पहलू? सोचिएगा जरूर।